आज हरियाणा प्रदेश के आम जहां कहीं भी 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो कचहरी में इकट्ठे हो, चाहे बस अड्डे पे मिले, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बाजार में इकट्ठे हो, चाहे कहीं हुक्के पे इकट्ठे हो, आपस में एक ही बात करते हैं कि उनके बाद भाजपा की सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके छोरे ने हमारा नाश करने का काम किया है। सारे नागौद में भी यही बात चलती है कि नहीं चलती है? जहां भी लोग कहते हैं कि नहीं कहते, इन्होंने नाश कर दिया दोनों ने। नाश कैसे किया इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, किस तरह से एक साजिश इन्होंने रची, कैसे षड्यंत्र किया, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम अपने गांव में जो पंचायत का चुनाव होता है तो अच्छा काम करने वाले को दोबारा सरपंच बनाने का काम करते हैं। अगर कोई सरपंच ढंग से काम ना करे तो अगली बार फिर उसको चुनाव में वोट देने के बजाय घर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये करते हो कि नहीं करते हो? पंचायत के चुनाव में, जब पंचायत के चुनाव में इस तरह से लोग फैसला करते हैं वोट डाल करके, ये फैसला एमएलए के चुनाव में होता है। अगर कोई एमएलए ठीक से काम करे तो उसे दोबारा विधानसभा में भेजते हैं। अगर कोई एमएलए ठीक काम ना करे तो फिर उसको घर बिठा देते हैं, फिर उसको दोबारा नहीं चुनते। अब की बार भी चुनाव से पहले जो सर्वे कराए गए, सर्वे के अंदर हर पार्टी की तरफ से जो सर्वे हुआ था उसमें आया था कि कांग्रेस पार्टी के 30 सीटिंग एमएलए है। अगर इस 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दी गई तो इनमें से 16 ऐसे निकम्मे हैं जिन्हें लोग घर बैठा देंगे, चुनाव हरा देंगे। चाहे वो कांग्रेस का सर्वे था, चाहे वो हमारा सर्वे था, चाहे बीजेपी का था, सब सर्वे में एक ही रिपोर्ट आ रही थी कि 30 में से 16 हारेंगे। और ये भी लिखा था कि अगर इन 16 की जगह नए चेहरे उतार दिए जाए तो फिर 16 के 16 फिर कांग्रेस के जीत सकते हैं। हवा थी कांग्रेस की, लोग कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे, कांग्रेस ही हमारे खिलाफ प्रचार करते थे। लोक दल वाले तो वोट काटे हुए, हमें बी टीम बताते थे कांग्रेस बीजेपी की। साथियों, ये बात तो मैं फिर बताऊंगा आपको, लेकिन वो 30 के 30 सीटें कैसे दिलाई गई, कैसे उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया गया, ये गौर करने वाली बात है। चुनाव के 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में ईडी के छापे मारे गए और ईडी ने बड़े बड़े बिल्डरों के यहां जब छापे मारे तो उसके अंदर एफआईआर रोज हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया था। जब हुड्डा के खिलाफ एफआईआर होगी, ईडी वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया कि भाजपा के नेताओं से मिलो जाओ, कहीं आपकी जान बचाए। हुड्डा ने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके कहने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने हुड्डा को सीधा संदेश दे दिया और कह दिया कि सिटिंग 30 के 30 एमएलए उनको टिकट दिलवाए। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और राहुल गांधी जी से जाकर के कहने लगा कि अगर हमने सिटिंग 30 के 30 को टिकटें नहीं दी तो फिर मान के चलो पार्टी में भगदड़ बच जाएगी, लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, गलत संदेश जाएगा, बना बनाया राज चला जाएगा। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात पर विश्वास किया, 30 सीटिंग को टिकट दे दी। भाजपा ने अगले दिन कहना शुरू कर दिया, हमारा राज बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जब नतीजा निकला साथियों,
तो 30 में से 16 जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी कि हारेंगे, तो 16 के 16 चुनाव में धराशायी हो गए, हार गए बीजेपी के 16 जीते। जहां 16 इस तरह से जिताए बीजेपी के, वही एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने 2 कांग्रेस के और उम्मीदवारों को हराने का काम किया।